स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं हरियाणा के लिए एसटेट के जो पीआरटी का सिलेबस है, यानी एसटेट में जो पहली कैटेगरी आती है पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, तो उसका सिलेबस या एग्ज़ाम का पैटर्न डिफाइन करूंगा कि उसमें पीआरटी में कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आपको फॉलो करना होगा एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में जो एग्ज़ाम आएगा पीआरटी का, ये लेवल 1 में आता है। इसमें जो जेबीटी टीचर होते हैं उनके लिए ये होता है। तो मेनली यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है हमारे लिए वो पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए है। तो इसमें जो एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर 5 सेक्शन दिए गए हैं, यानी 150 क्वेश्चन जो हैं ये पाँचों सेक्शन के होंगे। ये 5 सेक्शन बनेंगे हमारे 150 क्वेश्चन के लिए। और जो एग्ज़ाम के लिए हमारा टाइम रहेगा वो 2.5 घंटे रहेगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 मिनट, यानी 150 मिनट जो है इसके लिए हमारा टाइम अलॉट किया गया है, यानी 2.5 आवर। तो पहला जो सेक्शन दिया गया है वो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी टीचिंग एबिलिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वो यही आता है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का, जिसे हम सीडीपी कह देते हैं। तो ये जो है 30 एमसीक्यू, यानी यहाँ से 30 क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के, यानी 30 मार्क्स का हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी आएगा, जिसमें हमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो है क्वेश्चन होंगे। बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, फिर इसके बाद सोशलाइजेशन है, लर्निंग थ्योरीज, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं, इसके अलावा इंटेलिजेंस थ्योरीज हैं और बच्चे से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, उनका बड़े होने में समस्याएं होना, उनकी ग्रोथ में जितनी समस्याएं आती हैं, लर्निंग पैटर्न में उनके दिक्कत आती है, तो हमें जो सीटेट का सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर इसको पढ़ना पड़ेगा। पर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डेप्थ में आ जाते हैं। थ्योरीज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लगभग 30 में से 15 क्वेश्चन हमारे थ्योरीज से होंगे। तो थ्योरीज में, और यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसमें हमारा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, यानी टीचर को एक कंडीशन दी जाती है जिसमें बच्चे की समस्या पूछी जाती है, तो वहाँ भी हमें ध्यान रखना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का। तो इससे संबंधित वीडियो भी बनाऊंगा और वीडियो में आप देखोगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी टॉपिक हैं वो आराम से आसानी से हल हो जाते हैं। आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, अभ्यास भी करना हो। सेकंड में देख लेते हैं, जो सेकंड सेक्शन आता है वो आता है लैंग्वेज, यानी भाषा का। तो लैंग्वेज में हमारे 30 क्वेश्चन दिए गए हैं 30 मार्क्स के। तो लैंग्वेज में भी भाषा में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। यहाँ पर लैंग्वेज में 2 चीजें इकट्ठी कर दी गई हैं, इंग्लिश को और हिंदी को। इंग्लिश और हिंदी को दोनों को कंबाइन कर दिया गया है यहाँ पर, यानी 15 एमसीक्यू हिंदी के होंगे और 15 एमसीक्यू जो है इंग्लिश के होंगे। तो 15 मार्क्स के लिए दोनों रिजर्व है यहाँ पर, इंग्लिश के 15 और हिंदी के भी 15। यहाँ पर ग्रामेटिकल पार्ट आता है, इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर आएगी ज़्यादातर, कंप्रीहेंशन 1-2 क्वेश्चन होता है कंप्रीहेंशन का, पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ग्रामेटिकल होते हैं, जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट है हिंदी के और इंग्लिश के। तो यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल पार्ट में क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, ग्रामेटिकल पार्ट पे ही फोकस रखना होगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं हम जनरल स्टडी। थर्ड सेक्शन जो है वो जीएस का दे रखा है, जिसमें 30 क्वेश्चन है एमसीक्यू और 30 मार्क्स के हमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर 3 सेक्शन दिए हैं, यानी थर्ड सेक्शन में हमें 3 चीजें पूछी जाएंगी। पहले आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जो मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 एमसीक्यू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे। फिर आता है रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन 10 एमसीक्यू जो है रीजनिंग से संबंधित होंगे। और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, इसके भी हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके 10 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, फिर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके और हमारी अवेयरनेस। तो यहाँ भी 10 क्वेश्चन के लिए, तो ये 30 एमसीक्यू जो है हमारे इसी से पूछे जाएंगे। तो याद रखना है कि 10 क्वेश्चन के लिए मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक वाला पार्ट आएगा और रीजनिंग में सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और हरियाणा जीके में जनरल जो हरियाणा जीके है, हमारी ज्योग्राफी है हरियाणा की, कल्चर है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं और जिले के क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो इन तीनों सेक्शन को हम इस थर्ड सेक्शन में 30 नंबर में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पीआरटी में जो चौथा सेक्शन होता है वो मैथमेटिक्स है, यानी यहाँ पर मैथमेटिक्स अलग से डिफाइन किया गया है।
ये छोटी क्लासों के लिए होता है, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनको रीड कराना है, उनको पढ़ाना है। तो उसके आधार पर मैथमेटिक्स जो है 30 मार्क्स का, 30 MCQ है 30 मार्क्स के। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है बढ़ जाता है, 30 मार्क्स का यहाँ हो गया प्लस 10 मार्क्स का यहाँ, तो टोटल हमें 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स जो है पीआरटी में करना होता है। तो जिनका स्ट्रांग है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जिनका कम स्ट्रांग है उनको मेहनत करने की जरूरत होती है कि मैथमेटिक्स जो है इसको क्विट नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स पार्ट के होंगे। मैथमेटिक्स के जितने भी हमारे इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो जो थ्योरेटिकल मैथ है, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स को कैसे स्टडी कराना है, बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ने में क्या दिक्कतें आती हैं वो पूछी जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम होती हैं, उनको कैसे अच्छे तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं वो पूछा जाएगा। तो यानी पेडागोगी वाला पार्ट भी कुछ क्वेश्चन जो है ऐड किए जाते हैं मैथमेटिक्स में। 5वां पार्ट जो है वो आता है इन्वायरमेंटल स्टडी, 30 MCQ 30 मार्क्स के लिए। यानी इन्वायरमेंटल स्टडी में EVS कह देते हैं इसे हम। तो EVS जो है 30 मार्क्स में आएगा हमारा, 30 MCQ होंगे। यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो इशू है, यानी पीआरटी में इन्वायरमेंटल इशू होते हैं, हमारे परिवार, परिवेश, कम्युनिटी सर्विसेज, फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, नदियों के, पहाड़ों के, पर्वतों के, जंगलों के, और हमारी जो रहस्य है, वातावरण है, उसके क्वेश्चन होते हैं। तो EVS में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर 30 मार्क्स के लिए याद रखना है, EVS जो है 30 मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन रेज किए जाएंगे। इसके भी क्वेश्चन काफ़ी टफ भी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है ईजी होते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडी में हमें परिवेश, वातावरण हो गया, नदियाँ, पहाड़, नेचुरल जो वेजिटेशन है वो, पृथ्वी के बारे में समझ, और वातावरण के जो लेयर हैं उनसे क्वेश्चन आमतौर पे रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं कुछ, वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि पीआरटी के लिए हमारे पास 5 सेक्शन हैं, 30-30 मार्क्स का, 30-30 क्वेश्चन का एक एक सेक्शन रहेगा, 5 सेक्शन है, और यहाँ टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे, और 150 ही मिनट है हमारे पास, यानी 2.5 घंटे है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हमें अलॉट करना होता है। दिक्कत ज़्यादा आती है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा निकालना होगा आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन जो है 2-2.5 मिनट ले लेता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़कर लगा देना होता है। EVS में लगा लोगे आप, हरियाणा जी के भी फास्ट कर लोगे आप, CD भी आसानी से कर लोगे। लैंग्वेज में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, तो जो टाइम बचाने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में टाइम बच जाता है, फिर जो हमारा हरियाणा जीके है उसमें टाइम बच जाता है, EVS में टाइम बच जाता है। जबकि जो टाइम कंज्यूमिंग है मैथमेटिक्स है, रीजनिंग कंज्यूमिंग है, और ये भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, और लैंग्वेज भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक जगह का टाइम दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है, तभी ये क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। नहीं तो दिक्कत आ जाती है मैथमेटिक्स में, स्टूडेंट को प्रैक्टिस की दिक्कत आती है कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और पेपर में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन लास्ट में रह जाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी है, आपको टाइम से इसको प्रॉपर स्टार्ट करना है, तभी ये एग्जाम प्रॉपर पूरा होगा। अब नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, यानी पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा आएगा। द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी जो बच्चों की मनोविज्ञान होता है उससे संबंधित होंगे, टीचिंग से, लर्निंग के रेलेवेंट होंगे। यहाँ पर एज ग्रुप दिया गया है 6 से 11, यानी पीआरटी में 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों का जो माइंड सेट होता है, जो ग्रोथ के इशू होते हैं, डेवलपमेंट के इशू होते हैं, वो क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं। उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डाइवर्स लर्नर, विविध प्रकार के लर्नर होते हैं भारत में, आपको पता है, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर। इंटरेक्शन विद लर्नर एंड एट्रीब्यूट एंड क्वालिटीज ऑफ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी बच्चों के साथ टीचर का क्या संबंध है, और एक अच्छा फैसिलिटेटर, यानी जो टीचर है उसको अच्छे फैसिलिटेटर के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हमें अपने आप ही उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अच्छा टीचर, आदर्श टीचर क्या होता है, और बच्चों की जरूरतों को कैसे पूरा करता है वो चीज। फिर आता है जो लैंग्वेज का इशू है, इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये फोकस करेंगे हमारे प्रोफिशिएंसी रिलेटेड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंग्लिश हिंदी की सही जो पढ़ने का स्टाइल हो, लिखने का स्टाइल हो, या उसको रीड करने का, स्टडी करने का, और सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का स्टाइल हमें आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी इंग्लिश और हिंदी पढ़ने में हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है टेस्ट आइटम फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड हरियाणा जीके अवेयरनेस,
लैंग्वेज विल फोकस ऑन एलिमेंट ऑफ मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट। यानी मैथमेटिक्स में जनरल हमारी एबिलिटीज हैं, जनरल मेंटल एबिलिटीज हैं, प्लस हरियाणा जीके में हमारी जनरल नॉलेज हरियाणा से संबंधित वो पूछी जाएगी। तो ये तीसरा जो सेक्टर था ये भी 30 नंबर का है। फिर नेक्स्ट में मैथमेटिक्स और ईवीएस का जो टॉपिक है वो हमारे फोकस करेंगे हमारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, कि बच्चे जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी एबिलिटीज देखी जाएंगी, पेडागोगिकल जो इशू होते हैं वो, और सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, यानी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ये जो है इसमें अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट डिवीजन होगी सिलेबस के आधार पर। और जो सब्जेक्ट दिया गया है हमारा क्लास 1 to 5 यानी 1 से 5वीं तक के बच्चे होते हैं, उनके जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं उनमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं उसके रिगार्डिंग होंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है कंपटीशन के होते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। सेशन 19-20 के आधार पर ही क्वेश्चन आएंगे जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट हरियाणा जो प्रेस्क्राइब करता है। यानी मैथमेटिक्स जो है 1 से 5 क्लास तक के बच्चों का ही पूछा जाएगा। फिर इसमें जो आगे इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन इन टेस्ट फॉर लेवल 1 विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक ऑफ प्रेस्क्राइब सिलेबस फॉर क्लास 1 to 5 यानी 1 से 5 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसके इर्द गिर्द ही आमतौर पे सिलेबस पूछा जाएगा, वहीं से क्वेश्चन रेस होंगे। तो हमें ज़्यादा हायर लेवल में जाने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं आती, पर कुछ लिंकेज दे रखा है इन्होंने कि कुछ लिंकेज होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कुड बी अप टू सेकेंडरी स्टेज, यानी हमें 12वीं तक 10वीं 12वीं तक के स्टेज के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो यानी इन्होंने ओपन कर रखा है कि कहने के लिए 1 से 5 है, परंतु हमें 12वीं क्लास तक के बच्चों के स्टैंडर्ड के सभी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की हमारी एबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक हमें देखे, यानी जो एस्टेट में हमारा पीआरटी का सिलेबस है उसको देखा हमने। तो इसमें हमने पेपर का जो पहले चेक किया कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी डिवीजन होगी, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और आगे इसका जो जर्नल सिलेबस इन्होंने दिया है उसको डिफाइन किया। ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।